हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज सुबह सुबह इस टाइम पे कम से कम 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। मैं आई हूँ नीचे वाले घर पर और यहाँ पे अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। और मैं जैसे कि आप देख सकते हैं रेडी हो रखी हूँ क्योंकि आज हमारे ही परिवार में जो है नामकरण की पार्टी है। तो हमने वहाँ जाना है। तो अभी तो होगी कथा, लेकिन उसके बाद दिन में होगा नामकरण का जो भी होगा पार्टी वार्टी। तो उसके लिए तो मैं दिन में रेडी होंगी। अभी कथा में जाना है हमने, लेकिन मैंने सोचा तब तक मैं आज के दिन पे कम से कम एक ब्लॉग जो है बना लेती हूँ अपना, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं आपको पूरा जो है पार्टी का फुल वीडियो मैं आपको दूंगी, क्या क्या होता है, कैसे होता है नामकरण का। नामकरण संस्कार बोलते हैं आई थिंक इसको। तो फुल डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। और मैं जो है इस टाइम पे नीचे वाले घर पर हूँ, तो यहाँ छत पर ही जो है मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं थोड़ा जल्दी नीचे आ गई, वरना मैं ऊपर की घर पर ही जो है ब्लॉग शूट करती, क्योंकि मेरा बच्चा जो है अभी नहा रहा है। अभी नहाएगा, उसके लिए अभी पानी गर्म हो रहा है। तो मैंने उसको नीचे ही छोड़ा हुआ है। तो मैं अकेले ही जो है यहाँ पे छत पे आई हूँ। वो भी रो रहा था ऊपर आने के लिए, पर मैं उसको लेके नहीं आई। और ओह, रो रहा है, अभी भी रो रहा है। वो सोच रहा होगा कि मेरी मम्मी कहाँ गई। मैं उसको नज़र नहीं आ रही हूँ इस टाइम पे। और यार ये मेरा सेल्फ़ी स्टैंड मैं क्या बताऊँ, एक दूसरा भी टूट गया मेरा। अब मेरी किस्मत ही इतनी ख़राब है। पहला वाला वैसे अच्छा है, ठीक है वो भी, पर उसका लूज़ हो चुका है जिसमें फ़ोन अटकाते हैं वो। और फ़ोन मेरा टिक ही नहीं रहा उसमें, तो उसमें दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब। और अब ऐसे करके फ़ोन पकड़ने में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको ठीक करना पड़ेगा यार। तो छोटा सा ब्रेक मैंने ले लिया क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा दुख गया था। यहाँ पे दुख रहा है इतना, पता नहीं क्यों। मतलब ना, फ़ोन इस तरीके से ज़्यादा देर पकड़ने से हाथ पे ज़ोर पड़ रहा है। और मेरे हस्बैंड भी जो है ताई जी और के घर पे जा रखे हैं। तो वहाँ वो कुछ कर रहे होंगे अभी काम। उसके बाद उन्होंने मेरी साड़ी लेके आनी है, मैंने साड़ी सिलवाने के लिए दी थी। तो शायद वही साड़ी मैं अभी पहनूँ फंक्शन में, क्योंकि मतलब मंगलाई हूँ मैं इसलिए हूँ। तो अगर अच्छी लगेगी तो पहन लूँगी, वरना नहीं पहनूँगी। देखते हैं अभी क्या होता है। सिल तो सुबह सुबह उसने बोल दिया था कि 9 बजे लेके चले जाना, पर ये आए ही नहीं, गए नहीं दुकान पे, वरना अब तक मेरी साड़ी आ भी चुकी होती, मैं देख लेती कैसी बनी हुई है। और ओ माय गॉड यार, हर 2 मिनट में हाथ दुख रहा है। 2 मिनट भी नहीं हुए आई थिंक। अब मुझे जो है हाथ से रिकॉर्ड करने की आदत नहीं रही है काफ़ी टाइम से। मैं केवल सेल्फी स्टैंड से जो है अपना ब्लॉग शूट करती थी। तो अब कुछ ज़्यादा ही दुख रहा है। फ़ोन इस तरीके से बिल्कुल भी मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, बहुत दुख रहा है हाथ। पर ब्लॉग तो शूट करना ही है, और कम से कम आधे घंटे का करना है। तो आधे घंटे को फ़ोन इस तरीके से पकड़ पकड़ के तो मेरे हाथ की चटनी बन जाएगी, पता नहीं क्या होगा। और अभी जो है हस्बैंड का कॉल आया था मेरे को, उनके पास, उनको जो है अभी 10-15 मिनट और लगेंगे। उसके बाद ही वो दुकान में जाके मेरी साड़ी लेके आएंगे। तो चलो यार, तब तक मैं जो है ब्लॉग शूट ही कर लेती हूँ अपना। अब वैसे तो मुझे कह रहे थे कि तू खुद जाके लेके आ जा, गाड़ी की चाबी लेने के लिए कह रहे थे। पर मुझे नहीं जानी, मुझे इच्छा नहीं है जाने की। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर मेरा ब्लॉग शूट कौन करेगा? कोई और थोड़ा ना आएगा, वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। और बड़ी मुश्किल से मैंने वैसे भी टाइम निकाला है यहाँ पे। अब मैं जब इधर आई रखी हूँ, इस टाइम पे फ्री हूँ, तो टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि मैं ब्लॉग ही शूट कर लूँ भाई। अब वैसे भी चलो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। आज देखो, ये जो कमर में जो ये बेल्ट मैंने लगाई है, ये खुद मैंने अपने हाथों से बनाई है। मेरे पास एक स्कर्ट थी जिसकी यहाँ पे इस तरीके से 2 तेनियाँ थी, तो उसको काट के मैंने यहाँ पे बेल्ट के जैसा बना दिया। एकदम बढ़िया लग रहा है, पता भी नहीं लग रहा कि ये बेल्ट नहीं है, ये एकदम बेल्ट जैसा ही फील कर रहा है। और मैंने ऑनलाइन भी मंगवाई थी, पर वो पता नहीं क्या हुआ, मतलब कैंसिल हो गया, वो नहीं आ रहा है अब। तो अगर ये बढ़िया रहा तो यही ठीक है, वरना मुझे फिर से जो है ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। देखते हैं यार, वैसे तो ये बढ़िया लग रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी तो पता नहीं। पर ये हर ड्रेस के साथ सूट हो या ना हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लैक कलर में है चीटे में, तो उस हिसाब से। और मैंने ऑनलाइन तो ऐसा मंगाया जो हर ड्रेस के साथ एकदम बढ़िया फिट आएगा और लुक भी बहुत बढ़िया देता। पर वो कैंसिल हो गया। देखते हैं अभी, अगर अ, फिर कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मंगवाना पड़ेगा, मेरे को फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है।
और केवल ये बेल्ट नहीं, मैंने कम से कम 2 से 3 ऐसी ड्रेस, मज़ेदार एकदम बढ़िया ड्रेस बनाई है ना, आप लोग कल देखोगे तो चौंक जाओगे। आज तो मैं बिज़ी हूँ, तो आज मैंने जो है शॉर्ट्स वीडियो नहीं डाली, मतलब डाली है जो मैंने कल बनाई थी अपनी, वो आज डाली है। तो आज के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया अलग से, मतलब जो आज का मैंने रिकॉर्ड किया हो नया शॉर्ट्स मैंने नहीं बनाया है। लेकिन इतनी बढ़िया ड्रेस, कम से कम 3 ड्रेस हैं, 3 ड्रेस बनाई है मैंने। तो इतनी बढ़िया ड्रेस है, जब कल मेरा वीडियो आएगा तो उसमें आपको एक एक करके, मतलब एक साथ तो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ मैं उसको ट्यूटोरियल आपको दिखा दूंगी कि पहले ऐसे था, बाद में ऐसी बन गई ड्रेस। और यकीन नहीं मानोगे कि मैंने किस चीज़ से वो ड्रेस बनाई है, मतलब यकीन नहीं करोगे आप उस ड्रेस को देखने के बाद। तो वो तो आपको कल ही दिखेगा। पर मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ कि 3 ड्रेस है, तीनों एकदम बढ़िया है। तो उन तीनों में से मैं पहले कौन सा वीडियो बनाऊँ कि दिखाऊँ, मतलब कौन सी ड्रेस दिखाऊँ आपको। एक दिन में तो मैं एक ही ड्रेस चेंज करती हूँ, मैं 50 तरीके की नहीं करती चेंज, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है। फिर उस हिसाब से नहीं, मैं मतलब इतनी मेहनत मैं कहाँ करूँगी यार, मैं मेहनत मुझसे नहीं होती ज़्यादा। मैं तो इतना भी कर रही हूँ, मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ अगर हस्बैंड मेरे हेल्प नहीं करेंगे तो मुझसे कुछ काम नहीं होता है। अभी ऐसे नहीं है मैं पहले से आलसी थी, पहले नहीं थी मैं, पर खैर हाँ खैर वो भी है। जब मैं पहले भी वीडियो बनाती थी तो ऐसी तो बनाती थी, तैयार होने का टाइम कहाँ होता था इतना, इतनी बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के कैसे डांस कर सकती थी मैं। और अब वो रहते हैं तो वो मेरा सेटअप लगा देते हैं, मैं तब तक रेडी हो लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा वीडियो बनाने में भी मेरी हेल्प कर लेते हैं। तो उनके आने से मेरा फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं है, 1 महीना उनको कंप्लीट हो चुका है। 1 महीना और शायद 1 महीना और, 1 महीने की छुट्टी और है, उसके बाद वो चले जाएंगे और तब मैं अकेले बनाऊंगी। आई होप कि वो मुझे भी साथ में लेके जाए, तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। और ये पर वहाँ हम फिर अपना सेटअप कैसे करेंगे, अगर वो मुझे साथ में लेके जाएंगे तो वहाँ तो पता नहीं कैसा सेटअप होगा, किस तरीके से मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी। वहाँ के लिए फिर अलग सा सेटअप, अलग सब कुछ अलग, दिमाग ख़राब हो जाएगा यार। लेकिन ना उस ड्रेस में ऐसा है कि वो थोड़ी शॉर्ट ड्रेस है, तो उसके साथ मतलब वो मैं डायरेक्ट उसी को नहीं पहन के नहीं कर सकती कुछ भी, क्योंकि थोड़ा लिमिट में ही वीडियो बनाना यार, मतलब क्या बोलते हैं, एरिया के हिसाब से बनता है, अगल बगल के माहौल के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। मतलब फैंसी ड्रेस पहन सकते हैं, अच्छे पहन सकते हैं, शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे एक सॉक्स लाने पड़ेंगे जो कि यहाँ घुटने से ऊपर तक के होते हैं। वो उसमें ऐसा है कि अगर आप मिनी ड्रेस भी पहन रहे हो तो उसमें सब कुछ ढका ही होता है, फिर भी तो वीडियो फिर भी ठीक बनती है, मतलब बढ़िया लगता है। तो उस टाइप का जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा, मुझे पहले सॉक्स लाने पड़ेंगे अपने लिए, क्योंकि उसके बाद मैं पहन सकती हूँ आराम से, शॉर्ट ड्रेस भी पहन सकती हूँ। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि मैंने जो है शॉर्ट ड्रेस बनाई है अपने लिए। तो तीनों ड्रेस मेरी शॉर्ट्स हैं और बहुत बढ़िया ड्रेस बनी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं तो बल्कि रात को ही मैं ट्राई कर रही थी पहन पहन के यार, एक ड्रेस बनाई, उसको पहन के रखा, उसको पहने हुए ही मैंने दूसरी ड्रेस बनाई, फिर दूसरी पहनी, फिर तीसरी बनाई, मतलब उतारने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं कर रही थी, इतनी प्यारी ड्रेसेस बनी है मेरी। मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के। मैं दिखाऊंगी आपको अलग से, एक वीडियो हो सके तो मैं अलग से दिखाऊंगी कि सारी ड्रेस पहले किस तरीके की थी और बाद में मैंने क्या कर दिया। तो आप तो खुश हो जाएंगे, ऐसी ड्रेस आप भी घर में बना सकते हैं अपने लिए, पैसा वेस्ट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा आपको, इतनी बढ़िया ड्रेस आप घर में खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। बस कहीं कहीं पे थोड़ी सी आपको सिलाई करनी पड़ेगी, उसके लिए आपके पास सिलाई मशीन होनी चाहिए। तो मैंने तो कल स्पेशली नीचे घर से जो है सिलाई मशीन ऊपर मंगवाई थी, उसके बाद मैंने ड्रेस बनाई है, और भी खुद इतनी बढ़िया। मैं किसी टेलर से कम थोड़ी ना हूँ। मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, वो अभी तक नहीं आए। 5-10 मिनट बोला था उन्होंने, 15-20 मिनट हो चुके हैं अभी तक, और फिर भी नहीं आए हैं। कब तो वो आएंगे, कब मेरी साड़ी घर पर आएगी। खैर मेरे पास और साड़ियाँ भी है, और ज़रूर जो, वैसे मुझे साड़ी पहनना इतना पसंद नहीं है, पर फिर भी पहनती हूँ तो बढ़िया लगता है। कभी कभार फंक्शन वगैरह में पहन लेना चाहिए, कम से कम अपने घर के फंक्शन में तो पहन ही लेना चाहिए। कहीं और तो मैं जाती नहीं हूँ पहन के, बहुत कम पहनती हूँ मैं साड़ी। और फिर मेरे पास ज़्यादातर भारी साड़ियाँ हैं, और मुझे पसंद है एकदम हल्की साड़ी, लाइट, जिसे पहन के ऐसा फील ही ना हो कि साड़ी पहनी है, मतलब एकदम कंफर्टेबल साड़ी मेरे को पसंद आती है। तो मैं लाती भी फिर उसी टाइप की हूँ, हल्की साड़ियाँ। और बस पूरी प्लेन में लाती हूँ, और केवल बॉर्डर होता है उसमें एक बढ़िया सा, और वही साड़ियाँ मुझे ज़्यादा पसंद आती है।
तो कभी किसी को मुझे गिफ्ट करना हो तो वैसे ही करना। और यहाँ पे जो है कल से मौसम पता नहीं कैसा है, हवा चलने पे लगी हुई है। सुबह तो कुछ ज़्यादा ही चल रही थी और कल शाम पूरे दिन हवा चल रही थी। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में और मेरी शॉर्ट्स वीडियो में भी इतना तूफान आ रहा था, मेरी ब्लॉग भी शूट नहीं हो पा रही थी अच्छे से। और यहाँ से पीछे से हस्बैंड जो है मेरे आवाज़ लगा रहे हैं, मेरे को हाई कर रहे हैं छोटे से। तो वो तो पता नहीं कब आएंगे, लगता है उनका हाथ धो रहे हैं तो शायद उनका काम हो चुका है। देखती हूँ, अगर वैसे मैं भी फ्री हूँ और रेडी हूँ, तो अगर वो दुकान जाएंगे तो मैं भी साथ में चली जाऊँगी। ब्लॉग तो मेरा लगभग हो ही चुका है कंप्लीट। और ये कितनी देर लगाएंगे यार, जल्दी आ जाते तो जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाता। और मेरा ब्लॉग में थोड़ा सा अपना मुखड़ा दिखा देते तो मेरे ब्लॉग पे 4 चांद लग जाते। ये देखो कितनी हवा चल रही है और मौसम कैसा हो रहा है, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। मौसम तो मतलब खैर अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर मौसम है, बढ़िया लग रहा है। ये देखो फिर धूप आ गई और अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि बादल लगे हुए हैं आसमान में, तो कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरीके का मौसम खैर वैसे अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा मौसम ना उस टाइम पे होना चाहिए जिस टाइम पे एकदम कड़ाके की गर्मी पड़ती है, क्योंकि गर्मी सहन नहीं होती है यार। ठंड के मौसम में लगता है यार कि थोड़ा गर्मी वाला मौसम अच्छा है, गर्मियों के मौसम में लगता है कि ठंड का मौसम अच्छा है, ढेर सारे कपड़े पहन लेंगे। लेकिन जब कोई भी मौसम चल रहा होता है उस टाइम पे वो मौसम हमको बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन आजकल का मौसम जैसा है, मतलब धूप भी आती है पर गर्मी नहीं लगती है, तो ये मौसम ही जो है मेरे को परफेक्ट लगता है। काश ये 12 महीने रहता तो ना तो ठंड लगती ना गर्मी, ऐसा मौसम ही मुझे पसंद आता है। और बरसात का मौसम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब मैं छोटी बच्ची थी उस टाइम पे पसंद आता था, क्योंकि तब तो छोटे बच्चे रहते थे तो पानी में खेलने का बड़ा शौक़ रहता था। बड़ा होने के बाद सारे बचपन वाले शौक़ तो छूट जाते हैं और शादी के बाद तो कुछ भी नहीं बचता। फैशन का शौक़ छूट जाता। सबसे पहले शादी के बाद जब शादी होती है तो सबसे पहले कोई शौक़ है जो छूटता है लड़कियों का, वो होता है उसका फैशन, जो सबसे पहले छूट। लेकिन अब जब से मेरा हस्बैंड आया है धीरे धीरे मतलब मैं फिर से अपने फैशन में आ रही हूँ। वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं यार, जबकि सबको बढ़िया लगता है कि यार चलो ऐसे कपड़े सिंपल सूट सलवार। वो कह रहे तू अभी से औरत बन के बैठ गई। अरे भाई अब शादी के बाद तो इतना तो है ही, करना ही पड़ता है यार कि थोड़ा ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते ना फिर। और चलो वीडियो में तो कैमरे के आगे तो पहन लो जो मर्जी पहनना है, वो तो ऐसा है कि 4 दीवारी के अंदर आप पहन रहे हो, भले वीडियो सब देख रहे हो वो तो कोई बात नहीं, वो तो देख पूरी दुनिया देखो मेरी मर्जी से, वो तो मैं चाहती हूँ कि तुम सब देखो। वायरल करो मेरे को। लेकिन सामने किसी के इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि सामने अच्छा नहीं लगता है। वीडियो के पीछे कैमरे के पीछे आप जो मर्जी पहनो, लेकिन अपने फैमिली में परिवार में मतलब जिनकी सोच बहुत बढ़िया है, खुले विचारों के, उनके सामने पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने के लोग थोड़ा सा करते हैं ऐसा, उनको सब कुछ बढ़िया चाहिए होता है। और ऐसा नहीं है कि सोच गलत है, सोच गलत नहीं है, वो उनकी अपनी सोच है, क्योंकि उनके टाइम पे ये सब नहीं होता था। तो उस हिसाब से मतलब उनकी मर्जी, ड्रेस ऐसी पहनो कि उनकी मर्ज़ी का भी हो अपनी मर्ज़ी का भी हो। तो इसलिए मैं शॉर्ट्स ड्रेस तो पहनूंगी, लेकिन उसमें भी फुल ऊपर से नीचे ढका होना चाहिए। तो इस टाइप की ड्रेस बनाने की मैं सोच रही हूँ, ताकि वो भी खुश और मैं भी खुश। और फिर एरिया का भी जो है असर पड़ता है। अब दिल्ली वगैरह हो गया, कहीं बाहर हो गया शहर, वहाँ तो लोग घर पे भी पहन लेते हैं, अगल बगल सड़कों पे ऐसे ही कपड़े पहन के निकलते हैं सब। लेकिन जिस टाइप के हम माहौल में, जैसे ये पहाड़ी माहौल है, मतलब थोड़ा भावर है, पहाड़ है, थोड़ा हल्का शहर टाइप का है, तो मतलब इतना खुला विचारों वाला शहर भी नहीं है और इतना पुअर वैसा भी नहीं है कि बेकार, कुछ ज़्यादा ही ऐसा भी नहीं है, पर मतलब लिमिट में है, सब कुछ है। मतलब जो है तो है, जो पहनते हैं वो पहनते ही हैं। लेकिन अब फैमिली में, परिवार में, ऐसे माहौल में रहना है आपको साथ में, तो उनके हिसाब से रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बिल्कुल ही छोटे कपड़े पहन के घूमना है, ऐसा नहीं। मेरे को खुद भी शौक़ नहीं है, मेरे को खुद शर्म लगती है, पर बस ये है कि मतलब कैमरे के सामने मेरे को बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। मैं तो बाज़ार तो मैं खुद नहीं जा सकती ऐसे कपड़े पहन के, क्योंकि फिर लोग ऐसे घूर घूर के देखेंगे। अच्छा लगता है पहनना, लेकिन जैसा देश वैसा भेष तो यहाँ नहीं। अगर कभी दिल्ली गई मैं इनके साथ घूमने फिरने, वहाँ मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि वहाँ तो लोग ऐसे ही घूमते हैं सड़कों में, फिर उनकी सोच भी उसी तरह की होती है, खुली विचारों वाली। तो वही वाली बात है, जैसे विदेश में कहीं घूमने गए तो वहाँ पहन लिया, तो इस टाइप का मतलब अपने घर में लोकल गांव में ये सब नहीं चलता है।
तो यहाँ तो उस हिसाब से ही रहना है। तो वो तो मैं ये सोच तो मेरी भी है, तो एरिया के हिसाब से कपड़े पहनूँगी मैं, अपनी पसंद भी पूरी करूँगी कि अच्छी सी मिनी मिनी ड्रेस पहनूँगी, लेकिन फुल उसमें भी ढका होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये कमर तो दिख ही जाती है, क्योंकि देखो अब कमर तो साड़ी में भी दिखती है थोड़ी सी, तो उतना टॉप और पैंट में भी दिख जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो इतना ही तो दिखेगा, इतना सा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी तो सब कुछ ढका हुआ ही है ना। तो उस हिसाब से मतलब अच्छी लगती है यार ड्रेस, मुझे पहनने दो। चलिए, आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी दिल की बातें भी शेयर कर दी कि मेरी पसंद नापसंद क्या है। मेरे को ना शादी से पहले भी बहुत शौक था इस टाइप की ड्रेस पहन के कहीं बाहर घूमने जाने का, पर ऐसा भी था कि मतलब ड्रेस फैंसी होनी चाहिए पर ढका हुआ सब कुछ होना चाहिए, मतलब ऊपर से लेके यहाँ तक पूरा। हल्की सी कमर अच्छी लगती। और शॉर्ट लोग पहनते हैं यार, कैसे पहन लेते हैं वो तो, ऐसे मेरे को शौक बहुत है लेकिन मैं पहन नहीं पाती, किसी के सामने शर्म लगती है, क्योंकि हम तो नॉर्मली बचपन से लेके अभी तक इस टाइप की ड्रेस पहनते हुए आए हैं, तो झिझक लगती है थोड़ी सी, मतलब अजीब अटपटा हमको खुद ही लगता है, हमको खुद नहीं पहनना होता है। पर ये है ना कि सपने सजोते रहते हैं, लड़कियों का शौक़ होता है ये सब कि काश वैसे पहने, भले वो खुद पहन ना पाए कभी, क्योंकि खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता इस टाइप के कपड़े पहनने का। पर चलो कोई बात नहीं, जिस दिन आ जाएगा उस दिन पहन लेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। और अगर बाई चांस यूट्यूब में मैं सक्सेसफुल हो गई तो उसके बाद तो मेरे को थोड़े फैंसी और अच्छे कपड़े ही पहनने पड़ेंगे ना, वरना उस ऐसी लुक में देख के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कैसे बन के घूमती है, और लुक भी वैसे ही पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो यार मतलब ज़्यादा भी नहीं, पर लिमिट में तो आदमी इस टाइप के कपड़े पहन ही सकता है, तो मैं पहनूंगी, मुझे बड़ा मज़ा आएगा, हाय हाय खूब मस्ती उड़ाऊंगी मैं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड के साइड से तो फुल सपोर्ट है, वो तो कहते हैं जो मर्जी पहन, पर जितना वो चाहते हैं मैं तो उतना भी नहीं पहनती, मेरे इतना भी बस की नहीं है मेरा, मैं थोड़ा बहुत पहन सकती हूँ, अच्छा लगता है, मतलब जितना अच्छा लगता है केवल उतना, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। लोग तो वरना आजकल थोड़ा सा वायरल होते हैं और कुछ पहनते ही नहीं है, वैसे ही बना लेते वीडियो। नहीं, इतना भी नहीं करूँगी, इतना कभी भी नहीं करूँगी, चाहे मेरे करोड़ों में मिलियंस पे व्यूज़ आ जाए मेरे, मैं तभी भी नॉर्मल रहूँगी, जितना अभी मैं नॉर्मली शॉर्ट्स पहन लेती हूँ बस उतना ही, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाऊँगी मैं, कभी नहीं। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे। मेरी एक बात आप लोगों ने नोटिस करी, जब मैं शॉर्ट्स नहीं ये व्लॉग बना रही हूँ, भले मैं एक जगह पे ही हूँ पर फिर भी मेरे कदम टिकते नहीं है। मैं क्या करती हूँ, ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, मैं बिल्कुल एक जगह में खड़ी नहीं रहती, पता नहीं क्या है मेरा, मतलब पैर मेरे चलते रहते हैं। मेरे को चलने का इतना शौक़ है, क्योंकि बचपन से स्कूल हमारी बहुत दूर थी, तो वहाँ से हमने पैदल चल के जाना, उसके बाद रोज़ वहाँ से मार्केट भी काफ़ी दूर था, तो वहाँ से भी रोज़ का पैदल का आना जाना। और पैसे तो मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती गाड़ियों पे, जहाँ पे ज़रूरत है जितना है उतना ही, बाकी फालतू जितना मतलब चलने वाला एरिया होता है मैं चल के ही जाती हूँ, उसमें मैं गाड़ी नहीं लेके जाती, तो ऐसा होता है। लेकिन अब तो अपनी गाड़ी है, स्कूटी है, तब अब तो ले जाते हैं, लेकिन पहले जब नहीं थी तब की बात कर रही हूँ मैं, तो ऐसे ही जाते थे पैदल, तो तब से मुझे पैदल का बहुत शौक़ होता है, वो आदत मेरी अभी भी है। अब कभी कभी जैसे नॉर्मली स्कूटी नहीं लेके जाना होता, लेकिन पैदल वाला रास्ता होता है तो वो गाड़ी करते हैं, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मैं तो पर ऐसा बोलना भी अच्छा नहीं लगता ना कि यार कि मैं तो पैदल आ रही हूँ, तुम गाड़ी में जाओ, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता, तो मजबूरन मुझे भी जाना पड़ता है। लेकिन काश मेरे को पैदल चलने के लिए बोला जाए कि हाँ तो पैदल आ ले, मैं चलती हूँ। पर चलो कोई बात नहीं, पैदल का शौक़ हमारा ऐसे ही रहने दो, मैं ऐसे ही चल चल के काम चला लूँगी पैदल, ऐसे हिटने का बड़ा शौक़ है, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज होती है, मुझे बढ़िया लगता है। और आजकल तो मेरा पेट भी निकल रहा है, ये जब से बच्चा हुआ है मेरा तब से मेरी फिगर की ऐसी की तैसी हो गई है, मैं क्या करूँ। मैं तो सोच रही थी काश जिम जाती, मैं थोड़ा पेट कम करती अपना, क्योंकि शॉर्ट ड्रेस में ये पेट ही बाहर निकलता रहेगा तो फिर कैसे वीडियो बनेगी। बाकी सब ठीक है, ये पेट थोड़ा बढ़ गया है मेरा, क्या बताऊँ मैं आपको, कैसा अपना दुखड़ा कैसे सुनाऊँ। कहाँ गए यार ये, मैं समझ में नहीं आ रही। अभी बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, तब से बोल बोल के आधे घंटे से तो ऊपर हो ही गया है, अभी तक नहीं आए हैं, कितनी देर लगाएंगे। खैर उससे फंक्शन तो दिन में है, जल्दी कुछ नहीं है, पर फिर भी यार मेरे को घूमने जाना है बाहर, मैं बोर हो रही हूँ यहाँ पे।
बच्चा तो मेरा शायद से नहा रहा होगा इस टाइम पे, नहा चुका होगा या फिर। और आज ना तो शॉर्ट्स वीडियो बनी मेरी, व्लॉग तो चलो जैसे तैसे मैंने बना ही लिया क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती अपना। कम से कम एक व्लॉग तो यार बनना ही चाहिए दिन में, क्योंकि फिर नेट भी वेस्ट होता है और दूसरा फिर वॉच टाइम का नुकसान सबसे बड़ा तो वही है। शायद चाहे 4-5 घंटा ही क्यों ना हो, साला 10-20 व्यूज़ में, पर फिर भी हो तो सही। उसके लिए मैं आधे घंटे का वीडियो बनाती हूँ ताकि ज़्यादा वॉच टाइम मिल जाए मेरे को। चलो यार देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। चलिए गाइस, आज की व्लॉग में इतना काफ़ी है। काफ़ी सारी बातें मैं आप लोगों से कर चुकी हूँ। तो मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस। वाओ, आज तो पहाड़ भी फुल नज़र आ रहे हैं, एकदम क्लियर। ये देखो कितने सुंदर सुंदर पहाड़ है हमारे यहाँ पे, एकदम बढ़िया, बहुत ही सुंदर। इतना सुंदर नज़ारा आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, कभी नहीं। इतनी हरियाली आप लोगों के आसपास तो होगी नहीं। अगर आप दिल्ली वगैरह उस टाइप के एरिया से हैं तो वहाँ पे ऐसा कभी नज़र नहीं आएगा। यहाँ से आता है मेन सड़क, आगे आप लोग देख सकते हैं। Wow.